तो फॉलन के मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने के बाद क्लैन ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो सबको एक्टिंग मेथड के बारे में बता देगा ताकि वो अपने साथियों को मॉन्स्टर बनने से रोक सके। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या एवरनाइट गॉडेस को इस एक्टिंग मेथड के बारे में कुछ भी नहीं पता है या फिर वो किसी वजह से इस राज को छुपा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ क्लैन अपने साथियों को एक्टिंग मेथड के बारे में बताने के लिए नोट्स लिख रहा होता है ताकि वो अच्छी तरह अपने साथियों को इसके बारे में बता सके और वो सभी लोग अपने पावर्स की वजह से मॉन्स्टर ना बने। तभी क्लैन को वहाँ पर कुछ अजीब सा फील होने लगता है जिस वजह से वो अपनी गन को बाहर निकाल लेता है और एक सोल उसके कमरे में घुस जाती है जिसके ऊपर क्लैन अपनी गन को पॉइंट कर लेता है। क्लैन गोली मत चलाना, मैं डेली हूँ। मुझे पता है कि ये सही टाइम नहीं है विजिट करने का, पर मुझे अभी अभी स्मिथ का लेटर मिला है जिस वजह से ये मैटर अर्जेंट हो जाता है और इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ सीक्रेटली बात कर सकूँ। वैसे क्या तुम अपनी रूम को स्पिरिचुअलिटी से सील नहीं करना चाहोगे? क्योंकि एक फीमेल के तुम्हारे कमरे से आवाज आने से तुम्हारे भाई बहनों को थोड़ा अजीब लग सकता है, पर मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। तब क्लैन को यकीन हो जाता है कि वो सोल डेली की ही है जिस वजह से वो अपने रूम को स्पिरिचुअलिटी से सील कर देता है। स्मिथ ने मुझे बताया कि तुम सीक्वेंस 8 के बियॉन्डर बनना चाहते हो जिसके लिए तुमने एप्लीकेशन दे भी दी है, पर उसे तुम्हारी बहुत चिंता है। पर मुझे पता है कि तुम्हें एक्टिंग मेथड के बारे में पता लग गया है। आप किस बारे में बातचीत कर रही हैं? ड्रामे करना बंद करो। इतने शॉर्ट टाइम में पोर्शन को डाइजेस्ट करना एक्टिंग मेथड से ही पॉसिबल हो सकता है, या फिर तुम किसी बुरी एंटिटी के कांटेक्ट में आ गए हो और इस वजह से तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी नॉलेज सारी एवरनाइट गॉडेस की देन है। चलो फिर तो ठीक है। वैसे मुझे पोर्शन को डाइजेस्ट करने में 2 साल लग गए, पर तुमने तो इसे 2 महीनों में ही डाइजेस्ट कर लिया। ये कितनी ज्यादा गलत बात है ना? मैम, क्या हेडक्वार्टर एक्टिंग मेथड के बारे में जानता है? एवरनाइट ऑर्गेनाइजेशन 3rd इपॉक से बिलोंग करती है, पर फिर भी किसी भी लो रैंक के नाइट ऑक को इसके बारे में नहीं पता। क्या इसका कोई रीजन है? इस रीजन के बारे में तो मुझे भी नहीं पता है, और वैसे भी मैं एक्टिंग मेथड के बारे में उसे ही बता सकती हूँ जिसे इसके बारे में पहले से ही पता हो। हेडक्वार्टर्स नहीं चाहता कि कोई भी एक्टिंग मेथड के बारे में जाने, जिस वजह से वो हमें कसम दिला देते हैं और इसी वजह से मैं स्मिथ को भी इसके बारे में नहीं बता पाई हूँ। तो इसलिए क्लैन, तुम्हें जल्द से जल्द अपने साथियों को इसके बारे में बताना होगा क्योंकि चर्च का एक बंदा वहाँ पर आ रहा है। तुमने इसे 2 महीने में ही पता लगा लिया है, तो इसलिए चर्च तुम्हें बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है और वो लोग जल्द से जल्द तुम तक पहुँचकर तुम्हें कसम दिलाना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। चिंता मत कीजिए मिस डेली, मैं कल कैप्टन और अपने बाकी साथियों को इसके बारे में बता दूंगा। तब क्लैन हेडक्वार्टर्स चला जाता है जहाँ पर वो सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है और नील ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि क्लैन 2 महीनों में ही अपने आप को लेवल अप करने वाला है। तब क्लैन सबको बताता है कि लेवल अप के लिए सभी को अगले पोर्शन का नाम पता होना चाहिए और अपने पाथवे के अकॉर्डिंग एक्टिंग करनी चाहिए ताकि पोर्शन जल्द से जल्द डाइजेस्ट हो सके। तो नील को बहुत ज्यादा अफसोस होने लगता है कि वो 20 साल पहले क्लैन से क्यों नहीं मिला, क्योंकि अगर उसे इसके बारे में उस टाइम पता लग जाता तो वो अपनी वाइफ और साथियों को बचा सकता था। तब चर्च से एक बंदा वहाँ पर आ जाता है जिसके बारे में रोज़ेल सबको बता देती है और उसे देखकर स्मिथ हैरान हो जाता है क्योंकि वो स्लीपलेस पाथवे का सीक्वेंस 5 का वियॉन्डर होता है जो कि रेड ग्लव्स के पावर हाउसेस में से एक होता है और रेड ग्लव एक लेजेंडरी एलीट टीम होती है। तब वो बंदा सेसिमार क्लैन को एक इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाता है जहाँ क्लैन को बांध दिया जाता है और सेसमेर एक सीक्वेंस 4 के वियॉन्डर जितना पावरफुल होता है जिसे गॉडेस स्वॉर्ड के होली आर्टिफैक्ट ने रिकॉग्नाइज किया होता है और आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं सुना होता कि वो खुद एक सीक्वेंस 8 के एडवांसमेंट असेसमेंट के लिए आया हो, जिस वजह से वो सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। तब सेसमायर अपनी पावर्स की मदद से क्लैन के अंदर की सच्चाई का पता लगाने लगता है ताकि उसे पता लग सके कि कहीं क्लैन किसी इविल गॉड के साथ तो नहीं मिला हुआ या फिर वो किसी तरह की कोई सच्चाई तो नहीं छुपा रहा है। तब क्लैन उस टेस्ट में पास हो चुका होता है और उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है जिस वजह से सभी लोग उसकी फिक्र करने लगते हैं। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके टीममेट ने पोर्शन को काफी अच्छे से मास्टर कर लिया है जिस वजह से ये एडवांस कर सकता है। तो क्या इसका मतलब क्लैन को हमारे साथ एक्टिंग मेथड को शेयर करने के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी? उस चीज से बस यही प्रूफ होता है कि आपके इस साथी ने पोर्शंस को काफी अच्छे से समझ लिया है, तो इसलिए इसे सजा नहीं मिलने वाली। तो सेसमायर गॉडेस स्वॉर्ड के होली आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है और सबको उसे छूकर ये कसम खाने के लिए कहता है कि वो सभी लोग कभी भी किसी को भी एक्टिंग मेथड के बारे में नहीं बताएंगे और अगर वो इस वादे को तोड़ेंगे तो वो किसी भी पनिशमेंट को पाने के लिए तैयार होंगे। तब क्लैन अपने क्लाउन पोर्शन को तैयार करने लगता है
और उसके अंदर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने लगता है, जिससे कि वो पोशन तैयार हो जाता है। और जैसे ही क्लैन उसे पीता है वैसे ही उसे होर्नेकिस और फ्लैजीरिया वर्ड सुनाई देने लगता है। और हम देखते हैं उसकी स्पिरिचुअलिटी और उसके अंदर के सेल्स भी क्लाउन पोशन को काफी अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस वजह से क्लैन अब सीक्वेंस 8 का वियॉन्डर बन जाता है। क्लैन, मेरी एक बात याद रखना, कभी कभी तुम्हें अजीब सी आवाजें और चीजें सुनाई दे सकती हैं, जो कि एक हाई सीक्वेंस के वियॉन्डर ने कन्वे की होती है, और वो भी तुम्हारे ही पाथवे से बिलोंग करता होता है। तो इसलिए अगर वो पाथवे किसी इविल गॉडेस की पूजा करता है तो तुम गलत रास्ते पर जा सकते हो, और उसके बाद तुम भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकते हो। तब क्लैन वहाँ से चला जाता है और पोशन की वजह से उसे अपनी बॉडी बहुत ज्यादा लाइट फील हो रही होती है। तब वो देखता है कि रोज़ैन गिरने वाली है, जिस वजह से वो फ्लैश की तरह उसे पकड़ लेता है और उसके गिरते हुए पेपर्स और डायरीज को भी बचा लेता है, जिसे देखकर रोज़ैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब क्लैन नोटिस करता है कि उसके पास क्लाउन पोशन की वजह से थोड़ा सा फ्यूचर में देखने की पावर आ चुकी है, जिस वजह से वो उस क्लाउन की तरह हमला करने की कोशिश करने लगता है जिसने उसे क्लाउन पोशन के बारे में बताया होता है, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता है, जिस वजह से सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। तब क्लैन एक पेपर को लेकर दीवार पर हमला कर देता है और वो पेपर सीधा जाकर दीवार में कट मार देता है, जिस वजह से क्लैन सोचने लगता है कि अब उसे अपने पास ताश के पत्ते रखने चाहिए। और उसकी पावर को देखकर कैनले भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। क्लैन तो 2 महीने में ही सीक्वेंस 8 तक पहुंच गया है, तो इसका मतलब अगर मैं 1 साल तक मेहनत करूंगा तो मैं भी सीक्वेंस 8 तक पहुंच ही जाऊंगा। तो नील की तबीयत खराब होने लगती है, जिस वजह से क्लैन उसे चेक करने लगता है, पर उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा होता है। पर तभी उसे वहाँ पर एक परछावा दिखाई देता है, जिसके बारे में उसे कुछ समझ नहीं आता। मैंने भी तुम्हारी तरह अपने पाथवे मिस्ट्री प्रायर के मोटो को जानने की कोशिश की थी, पर मुझे उसमें से कुछ भी नहीं मिला, जिस वजह से मुझे इस चीज का रिग्रेट रहेगा। पर क्लैन, तुमने हमें काफी अच्छी न्यूज दी है, तो चलो फिर अब तुम्हारी एडवांसमेंट को सेलिब्रेट किया जाए, और इस बार पार्टी मैं दूंगा। चलो फिर तो हम इस फ्राइडे मेरे घर के पास के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तब नील खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और सभी को यकीन नहीं हो रहा होता कि नील सच में पार्टी दे रहा है। तब नील 2 दिनों तक नाइट ऑक्स के हेडक्वार्टर नहीं आता और फ्राइडे को सभी लोग उससे मिलने जाने लगते हैं, जहाँ पर लियोनार्ड को नील का पियानो सुनाई देता है, पर सभी को उसका म्यूजिक बहुत ज्यादा लोनली लगता है। तब सभी लोग नील के घर पहुँच जाते हैं, पर जैसे क्लैन नोटिस करता है कि नील के घर का दरवाजा खुला हुआ है, वैसे ही वो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। तब क्लैन वहाँ की घंटी बजाने लगता है और नील क्लैन से विंडो के जरिए बात करने लगता है। तब क्लैन नील को पार्टी के लिए चलने के लिए कहता है, पर नील अपनी तबीयत का बहाना करके सभी को अगले दिन आने के लिए कहता है, जिस वजह से क्लैन को कुछ गड़बड़ लगता है और स्मिथ लियोनार्ड और फ्राई को कहीं भेज देता है। तो स्मिथ नील से मिलने चला जाता है और उसे देखने की बात करने लगता है, जिसके लिए नील अचानक से मना कर देता है, पर स्मिथ के समझाने पर वो घर का दरवाजा खोल देता है। तब यहाँ लियोनार्ड बाकी सबके साथ एक आर्टिफैक्ट को लेकर नील के घर वापस आ रहा होता है, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका होता है कि नील धीरे धीरे मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा है। तब रोज़ैन स्पिरिचुअलिटी से नील के घर को सील कर देती है और क्लैन और स्मिथ देखते हैं कि नील का घर पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। तब नील कहता है, स्मिथ, यहाँ पर चीजें थोड़ी बिगड़ी हुई हैं, पर कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसलिए तुम अब वापस जा सकते हो। तब स्मिथ कहता है, नील, कम से कम बाहर आओ, क्योंकि हम तुम्हें देखना चाहते हैं और शायद हम लोग तुम्हारी किस तरह कोई मदद कर सकें। तब नील कहता है, स्मिथ, मैंने हमेशा ये माना है कि हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, बस हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो इसलिए यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब स्मिथ क्लैन को गन निकालने के लिए कह देता है और क्लैन ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि नील पूरी तरह से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है, पर नील अभी भी उन लोगों को वापस जाने के लिए कह रहा होता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब स्मिथ कहता है, नील, तुम मुझे पिछले 15 सालों से जानते हो और मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं है, बस तुम थोड़े से बीमार हो, तो इसलिए मैं तुम्हें देखने आया हूँ ताकि मैं जान सकूं कि तुम ठीक हो या नहीं। तब नील स्मिथ से मिलने के लिए मान जाता है और नील उन्हें अपना चेहरा दिखाता है। तब स्मिथ कहता है, नील, आखिरकार तुम किस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? तब नील कहता है, तो तुम्हें पता चल ही गया, मैं तो बस अपनी बीवी को जिंदा करना चाहता था और इसके लिए मैंने मेथड भी ढूंढ लिया है। 20 साल पहले मैं उसे बचाने में नाकामयाब रहा था, पर अब मैं उसे बचा सकता हूँ। तब स्मिथ कहता है, आखिरकार तुम अपनी बीवी को कैसे जिंदा करने वाले हो? तब नील कहता है, एल्केमिकल लाइफ से मैं अपनी बीवी के लिए एक एजलेस बॉडी बना सकता हूँ और उसके बाद उसकी स्पिरिट को उसके अंदर समन कर सकता हूँ। उस हिडन सेज ने
ने मुझे सब कुछ बताया है जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ। ये हिडन सेज मेरी मिस्ट्री प्रायर पाथवे का गॉड है जो कि मुझे सही रास्ते पर ले जा रहा है। तब स्मिथ नील को सपनों की दुनिया में कैद करने की कोशिश करने लगता है, पर नील उससे बच जाता है और उन्हें कैद करने की कोशिश करने लगता है। प्लीज मुझे जाने दो स्मिथ, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तब लियोनार्ड वहाँ पर उस सील्ड आइटम को ले आता है जो कि पीसफुल हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं और वो किसी भी लिविंग क्रिएचर को शांत कर सकते हैं ताकि वो अपनी सारी मोटिवेशन खो दे। तब स्मिथ उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल नील पर करने लगता है जिससे कि नील शांत हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है, पर वो फिर भी स्मिथ को उसे छोड़ने के लिए कह रहा होता है और सबको उसके साथ बिताई हुई मेमोरीज के बारे में याद दिलाने लगता है जिससे कि सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। तब नील सबसे वादा करता है कि वो वहाँ से चला जाएगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, पर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से बंधे हुए होते हैं। तब स्मिथ अपने कांपते हुए हाथों से हिम्मत करके नील को गोली मार देता है और सभी लोग नील को याद करके रोने लगते हैं। तब क्लैन को एल्केमिकल लाइफ का फॉर्मूला मिल जाता है और उसे पता चलता है कि इस फॉर्मूले को पूरा करने के लिए नील को बहुत सारे ब्लड की जरूरत होती है और उसने दूसरों को चोट पहुंचाने की जगह अपना ही ब्लड इस्तेमाल किया होता है जिसकी वजह से उसका ये हाल हो चुका होता है। तब स्मिथ नील की याद के तौर पर उसका चश्मा अपने पास रख लेता है और क्लैन भी वहाँ से एक चीज को उठा लेता है। तब वो लोग नील को दफनाने चले जाते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करते हैं, जहाँ पर क्लैन वो चीज रख देता है जो उसने नील के घर से उठाई होती है और क्लैन देखता है कि नील अपनी वाइफ के साथ हेवन में मिल चुका है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।